दोस्तों ये देखिए बाटू केव्स पहुंच गई हूँ मैं। ये गेट बना हुआ है सामने और ये बड़ा सा पहाड़ है, कुछ इस तरह का सीन है। और अभी हम एंटर कर रहे हैं और हम बाटू केव्स पहुंच गए हैं। ये देखिए इस गेट से एंटर हुए थे और पीछे ये देखिए ये मूर्ति दिखाई दे रही है आपको। और ये देखिए दोस्तों ये रही मुरुगन भगवान की वो मूर्ति, भगवान कार्तिकेय का। कहते हैं दुनिया में एक ही मंदिर है और आपको रंग बिरंगी सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर पीछे। और इन्हीं सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर सुबह के 10 बजे हैं और अभी यहाँ पर टूरिस्टों की काफ़ी सारी भीड़ है। और यहाँ पर बहुत सारी टूरिस्ट बसें भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ये देखिए। और बहुत सारी पार्किंग में गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। और कुछ इस तरह का पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है कि इसमें भगवान मुरुगन की मूर्ति के पास बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे बंदर हैं दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सामान ले लेते हैं आपसे या फ़ोन भी ले लेते हैं। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से अभी हम ऊपर जाएंगे और ये दर्शन कीजिए। बहुत गर्मी है दोस्तों, मैं पंखा लेकर आई हूँ और आराम से थोड़ी थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर पहले पंखा झल रही हूँ। और ऊपर सीढ़ियों से बहुत ही शानदार सीन दिखाई दे रहा है। नीचे का दृश्य देखिए, आहा बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। भगवान मुरुगन की मूर्ति पीछे से कितनी सुंदर लग रही है। कहते हैं महादेव के बड़े पुत्र कार्तिक जी का पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ये मंदिर है और बहुत ही भव्य मंदिर है। ऊपर गुफा में कार्तिक जी का मंदिर है और वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाने के लिए 272 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। कहने को तो इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं लेकिन चढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। दोस्तों यहाँ पर आने से पहले ये ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर बंदर बहुत हैं। अगर आपके पास खाने का कोई सामान है या चश्मा या बैग है तो उसका ध्यान रखिएगा, वरना ये खींच लेते हैं। दोस्तों ये एक मंदिर है, इसलिए अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए सही से कपड़े पहन कर आएँ। अगर आपके पैर दिखाई देते हैं तो यहाँ पर आप लुंगी खरीद कर पहन सकते हैं, क्योंकि बिना पैरों को ढके यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने दी जाएंगी। यहाँ पर ऊपर गुफा में सोवेनियर्स की भी दुकानें हैं, यहाँ से आप सोवेनियर्स खरीद कर लेकर जा सकते हैं। ऊपर गुफा चूना पत्थर की बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत है। गुफाओं में अंदर बहुत सारे मंदिर हैं दोस्तों, एक से बढ़कर एक सुंदर मंदिर है। और जब हम पहुँचे तो वहाँ पर ना कार्तिक भगवान की आरती हो रही थी। हम कितने भाग्यशाली हैं। और ये देखिए ऊपर से गुफाएँ कुछ इस तरह दिखाई देती हैं। ऊपर एक छेद सा बना हुआ है जिसमें से आसमान नज़र आ जाता है। और ये मंदिर देखिए कितनी लाइटें चमक रही हैं। अंदर चलते हैं और भगवान मुरुगन के दर्शन करते हैं, आरती करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। नीचे दुकानें थीं दोस्तों, वहाँ से हम प्रसाद लेकर आए हैं। आप भी जब मंदिर में एंटर करें तो प्रसाद लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर भगवान को चढ़ा सकते हैं। आप दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं और यहाँ पर आपको मोबाइल ले जाना अलाउड है। चलिए अंदर मंदिर में चलते हैं और भगवान की आरती करते हैं। अरे यहाँ तो इतने सारे दीपक जल रहे हैं। कितना बड़ा सा दीपक है ये पीतल का। और मोरों की कितनी शानदार मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इतने सारे मोर बने हुए हैं, लग रहा है नाच ही उठेंगे। ये मंदिर बहुत शानदार है, बहुत शांति है और इतने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। मतलब दीन दुनिया से टूरिस्ट आए हुए हैं, ये नहीं कि सारे के सारे इंडियंस हैं। मुझे यहाँ पर यूरोपियंस भी नज़र आए, फ्रेंच लोग भी नज़र आए, इटालियन भी नज़र आए, स्विस लोग भी नज़र आए, यहाँ तक कि मुझे यहाँ पर चाइनीज़ लोग भी नज़र आए। यहाँ पर पालतू जानवरों को भी पाला जाता है। बहुत से मुर्गे मुझे यहाँ पर एक पिंजरे में दिखाई दिए और मैंने उनको मूंगफली और चने खिलाए तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी खाए और मेरी उंगली भी काट ली 2 बार। इसलिए मैं चने ऐसे उछाल कर खिला रही हूँ इनको। हाथ से खिलाऊंगी तो मेरी उंगली काट लेंगे।
शैतान मुर्गों के बाद अब मैं आपको शैतान बंदरों से मिलवाती हूँ। यहाँ एक दो नहीं, सौयों बंदर हैं, छोटे छोटे बंदर हैं, साइज़ बहुत छोटा है और कैसे कूदा फांदी कर रहे हैं। इनकी पूँछ कितनी लंबी है और ये फटाक से भागकर इधर से उधर आ जाते हैं। ये गुफाएं हैं ना, ये शायद इनका घर है। ऊपर देखिए कितना सुंदर सीन दिखाई दे रहा है, आसमान से चमकता सूरज दिखाई दे रहा है और नीचे भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ हमें दर्शन दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। कोई छोटी मोटी गुफा नहीं है, ये बहुत बड़ी गुफा है और ना इसमें एक दो नहीं, बहुत सारे मंदिर हैं। एक मंदिर से निगाहें नहीं हटती और दूसरे पर रटक जाती हैं और फिर ऊपर नज़र जाती है। इतनी खूबसूरती गुफाओं की और उसमें से झांकते हुए आसमान की, और फिर ये बंदर सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सारे टूरिस्ट इनकी फ़ोटोज़ ले रहे हैं, इनको खिला पिला रहे हैं, मुर्गों को दाना खिला रहे हैं और ये सब भी हमारे साथ फ्रेंडली हो गए हैं। अब छीना झपटी कम कर रहे हैं, अब ये हमारे साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। अब हमें भी इनसे ज़्यादा डर नहीं लग रहा। बातू केव्स कुआलालंपुर की आपने ढेर सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इतने डिटेल वाली आपने वीडियो कोई नहीं देखी होगी। और मैंने फ़ोटोग्राफी भी ना कमाल की है और टूरिस्ट भी सभी तरह के दिखाए हैं। देखिए कैसे ये विदेशी लोग इन देशी बंदरों से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हनुमान जी की सेना आ गई हो। और ये देखिए महादेव का पूरा परिवार, मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आप इसको टीवी में बड़ी स्क्रीन पर लगा कर देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप कुआलालंपुर पहुंच गए हैं और बाटू केव्स में आकर कार्तिक महादेव भगवान के साथ पूरे दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत गुफाएं हैं, इतनी ऊंची ऊंची गुफाएं, इतनी ऊंचाई पर, और इसमें जो मंदिर बने हुए हैं उसमें जो कार्विंग कर कर के मूर्तियाँ बनाई गई हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये मूर्तियाँ बनाई किस तरह गई होंगी, किस तरह इनमें रंग उकेरे गए होंगे। इतनी ऊंचाई पर गुफाओं में अंदर जहाँ पर सांस तक नहीं आ सकती, वहाँ पर इतनी खूबसूरत आकृतियाँ बनाई गई होंगी, वो भी चूना पत्थर की गुफाओं में। दोस्तों किस तरह हुआ होगा मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इनकी सुंदरता मैं आपको दिखा ज़रूर सकती हूँ। ये देखिए बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ दोस्तों, लेकिन यह गुफाओं में थोड़ा अंधेरा है इसलिए आपको ज़्यादा सफाई से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जितना दिखा पा रही हूँ आपने आज तक उतना भी नहीं देखा होगा। आप धन्य हैं जो इतनी नज़दीकी से इन गुफाओं में बने मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ सौयों फॉरेनर्स आए हुए थे, मैंने उनसे बात करी और जानना चाहा कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं, क्या उनकी भगवान में आस्था है या एज अ टूरिस्ट वो आए हैं। उन्होंने कहा नहीं, इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना था और उसे देखने के लिए ही वो मलेशिया कुआलालंपुर आए हैं। वो आए ही इस मंदिर को देखने के लिए हैं। ये जानकर बहुत अच्छा लगा। वो भगवान महादेव और कार्तिक के साथ अपनी फ़ोटोज़ ले रहे थे। वो कह रहे थे ये मोमेंट हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। ऐसी चीज़ ना तो उन्होंने कहीं देखी है ना सुनी है। जब वो अपने जानने वालों को बताएंगे तो वो दांतों तले उंगली दबा लेंगे और ये फ़ोटोज़ देखकर ही उनको यकीन हो पाएगा कि ऐसी जगहें भी इस धरती पर है और इस तरह के भगवान भी हैं जिनको मानने वाले सैकड़ों लोग हैं और पूरी श्रद्धा से वो इस भगवान को पूजते हैं, आरती करते हैं और अपना देवता मानते हैं। गुफाओं में ऊपर बहुत तरह तरह की आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। किसी को महादेव नज़र आ रहे हैं, किसी को कार्तिक भगवान नज़र आ रहे हैं, किसी को गैया माँ नज़र आ रही हैं, किसी को शेर की आकृति नज़र आ रही है। जिसको जो समझ में आ रहा है, जो नज़र आ रहा है, वो उसकी फ़ोटो खींच रहा है। मुझे यहाँ पर नंदी माँ नज़र आ रही हैं। ये देखिए, आपको नज़र आई क्या? मुझे तो नज़र आ रही हैं। इसके बाद थोड़ी सी सीढ़ियाँ और चढ़कर हम एक और मंदिर में पहुँचेंगे। अब थक गए हैं, लेकिन इतना भी नहीं थके हैं कि मन से ये हो जाए कि नहीं, आगे नहीं बढ़ना। और ये लीजिए, मैं आ गई एकदम चमत्कारिक जगह पर। ऐसा लग रहा है अभी भी सपना ही देख रही हूँ। ऊपर गुफाओं में एक बड़ी सी ओपनिंग भी है और ये देखिए मंदिर। कहते हैं भगवान और भक्त दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। भक्त के बिना भगवान अधूरा और भगवान के बिना भक्त अधूरा। तो बस यही सब कुछ देखने को मिल रहा है।
हम यहाँ पर ये देखने आए हैं कि हमारे भगवान गुफाओं में पहाड़ों के ऊपर किस तरह रहते हैं। शायद हमें ये नहीं देखना चाहिए, लेकिन मन की जिज्ञासा जो ठहरी, अपने भगवान से मिलना जो था, इसलिए चले आए। हे प्रभु, हमें माफ़ करिएगा। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको बाटू केव्स आना है और आप कुआलालंपुर में हैं तो आपको किस तरह आना है। दोस्तों, आपको कोई खर्चा नहीं करना है, कोई ग्रैब या टैक्सी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपके सिर्फ 50 रुपये लगेंगे आने और जाने में मैक्सिमम। आप बस से आ सकते हैं। 173 नंबर बस सीधी यहाँ पर आती है और सीधी यहीं से ही जाती है। आमने सामने सड़क के एक तरफ आपको छोड़ेगी और सड़क के दूसरी तरफ से आपको लेकर जाएगी। हर 15 मिनट में चलती है और उसका किराया सिर्फ 30 रुपये है। दोस्तों, आप उसी से आइए और उसी से जाइए। अगर आपके आसपास बस नहीं चलती है तो आप MRT से भी आ सकते हैं, मेट्रो से। सिर्फ 20 मिनट में वो आपको पहुंचा देगी। आने जाने का किराया आपका 46 रुपये आएगा। 20 मिनट आने के और 20 मिनट जाने के। बड़ी ही आसानी से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आपने रैपिड कार्ड बनवा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनवा रखा तो बनवा लीजिए। 5 रुपये आपके बनाने में लगेंगे, 5 रिंगिट यानी कि 100 रुपये, और उसमें आप टॉपअप करा लीजिए 100 रुपये का, तो आप आसानी से घूम पाएंगे। एक रैपिड कार्ड बस में 6 जनों के लिए काम करता है, लेकिन अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आप अपने डेबिट कार्ड से भी वहाँ पर टिकट ले सकते हैं या फिर कैश से भी टिकट ले सकते हैं। अगर आप बहुत दिन के लिए नहीं रुक रहे हैं तो रैपिड कार्ड ना ही बनवाएं। मेट्रो में कैश से पैसा देकर आप टिकट ले सकते हैं, और अगर बस का कार्ड बनवा लेते हैं तो एक कार्ड से 6 जने सफ़र कर सकते हैं, तो बहुत ही सस्ता पड़ता है। अगर आप थक गए हैं तो यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और यहाँ पर ढेर सारा खाना मिलता है। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सभी खाना मिलता है। 30-40 रुपए में आपको इडली, डोसा, उत्पम सब मिल जाता है। स्नैक्स मिल जाते हैं, नारियल पानी मिल जाता है। और यहाँ पर चिकन के आइटम भी मैंने देखे, लेकिन वो सब सोयाबीन के बने हुए थे, उसमें चिकन नहीं था दोस्तों, क्योंकि ये भगवान का मंदिर है और मंदिरों में चिकन की आइटम्स नहीं मिलती। इसलिए आप बहुत कम पैसे में पेट भर के सात्विक खाना यहाँ पर खा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको टॉयलेट आता है तो टॉयलेट भी बना हुआ है। आप 10 रुपये इंडियन रुपीस के हिसाब से देकर टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए कितने साफ़ सुथरे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। भगवान के दर्शन कीजिए, आरती कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर और भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये मंदिर मुझे बहुत ही शानदार दिखा। केव से नीचे आकर मैंने ये मंदिर देखा, और यहाँ पर बड़ी सी माता रानी की, काली माता की मूर्ति है। बहुत सारे पिलर्स बने हुए हैं और पिलर्स पे भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मैंने काली माता की इतनी विशालकाय खूबसूरत मूर्ति पहले कभी नहीं देखी थी। इनके हाथ में कृपाण है, बड़ा सा चाकू है, और ये देखिए इनके चरण भी आप स्पर्श कर सकते हैं। मैंने चरण स्पर्श किए और आप सबकी तरफ से प्रार्थना की, हे मैया रानी, नवरात्रे आने वाले हैं, सब भक्तों की मुरादें पूरी करना। और मुझे लग रहा है मैया की मुस्कान देखकर कि मैया ने मेरी मुरादें पूरी भी कर दी। आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना। देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति है, कितनी विशालकाय। और इस तरह के यहाँ पर 2-4 मंदिर हैं। इस मंदिर में यहाँ पर देखिए शेर की कितनी बड़ी बड़ी मूर्ति हैं। मैया की सवारी। मैया कब आएंगे आप हमारे घर? हम आपको बुलाने आए हैं। हमने यहाँ पर बैठकर भजन कीर्तन भी किया और लक्ष्मी माता की स्तुति में भजन गाए। काश्मीरपुरवासिनी वामः प्रार्थये नित्यं विद्या
शश्वज्जीवनृतं भवेत् ज्ञानाभिदेव्या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः ज्ञानाजगत्सर्वं भूतमन्वन्तवत्सदा या देवी वागदेवि भक्तिवर्धकमञ्जसा मङ्गलं जगतीडाति शान्तिदं वक्तुमर्हसि उवाच ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन मैंने बाटू केव्स के बारे में आपको सब कुछ बताया और दिखाया है। इतना सब कुछ आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। इसलिए मुरुगन भगवान के दर्शन कीजिए, कार्तिक भगवान के दर्शन कीजिए, अपनी मन मांगी मुराद मांगी। हर हर महादेव।